हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे CC 5 के तहत डिसिप्लिन के बारे में, जो हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमने पिछले लेक्चर में सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की क्या परिभाषा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बात करते हैं डिसिप्लिन के बारे में कि डिसिप्लिन हमारा क्या है, इसकी क्या अवधारणा है, इसकी क्या परिभाषा एवं विशेषताएं हैं। तो डिसिप्लिन की अगर हम लोग बात करें अर्थों में, इसको हम लोग जो है स्व अनुशासन या सामाजिक अनुशासन के रूप में जानते हैं। यानी एक ऐसा प्रक्रिया जिसके तहत जो है हम लोग खुद को जो है एक अनुशासन में ढालना, एक नियम में ढालना, जो है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि खुद को जो है हम लोग समाज के साथ, खुद को जो है हम अपने आसपास के साथ जो है वो सही से जो है अपने आप को रखें। डिसिप्लिन जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो है वो एक लैटिन भाषा की डिसिप्लियस से हुई है। डिसिप्लियस जिसका मतलब ही होता है शिष्य। शिष्य यानी जो गुरु के बताए हुए आचरण को पालन करे, गुरु के बताए हुए मार्गों का पालन करें। और इसी कड़ी में, इसी उत्पत्ति में एक और शब्द का जुड़ाव होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिसिप्लिना। और डिसिप्लिना का मतलब होता है शिक्षण। ये हमारा जो है अनुशासन के में एक और ये शब्द का जुड़ाव है जिसको हम लोग शिक्षण कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है अनुशासन का प्रयोग किसी आदेश पालन या नियंत्रण के रूप में ना करके हम लोग जो है ज्ञान प्राप्ति की एक विधि पूर्वक प्रक्रिया के बारे में हम लोग जो है आज बात करेंगे। और इसीलिए हम लोग जो इसको जो है अनुशासन को ज्ञान अनुशासन, विषय अनुशासन या अकादमिक अनुशासन के भी नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और ज्ञान अनुशासन के बारे में थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ज्ञान की वह शाखा जो विद्यालयी स्तर पर लर्नर्स को प्रदान किए जाते हैं वो हमारा विषय कहलाता है। और अनुशासन की बात करें, विषय अनुशासन की बात करें, अकादमिक अनुशासन की बात करें, तो यह ज्ञान की वह शाखा है जो विश्वविद्यालयी स्तर पर विशिष्ट शिक्षा एवं शोध परख के लिए जो है वो लर्नर्स को प्रदान किया जाता है। यानी आसान शब्दों में कहे तो ज्ञान की वह शाखा जो विश्वविद्यालयी स्तर पर प्रदान किया जाता है, विश्वविद्यालयी स्तर पर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं अनुशासन। इसमें क्या होता है कि हमारा जो विद्यालयी विषय है उसका लेवल इतना ऊंचा हो जाता है, इतना उत्कृष्ट हो जाता है कि वो किसी शोध पर ज्ञान का हिस्सा हो जाता है, जहाँ पे हमें नए नए शोध की आवश्यकता होती है, जहाँ पे हमें नए ज्ञान जो है उसके सृजन होने की जो आवश्यकता हो जाती है। और इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है अध्ययन जो है वो विश्वविद्यालयी स्तर पे जब करते हैं तो इसी को हम लोग जो है ज्ञान अनुशासन कहते हैं। इसको लाने के पीछे, इसको पढ़ाने के पीछे, इसे लर्नर्स को प्रोवाइड करने के पीछे जो हमारा मकसद है कि सबसे पहली बात कि हम लोग जो है उच्च विचारक पैदा करें, हाई थिंकर पैदा करें, एक स्कॉलर को हम लोग जो है क्या करें तो पैदा करें। साथ ही साथ हम लोग रिसर्चर्स को तैयार करें जो हमारे देश के विकास में जो है अपना अहम योगदान निभा सकें। और इससे क्या होता है कि हमें जो है नए ज्ञान का जो है वो सृजन होता है, हमें नए ज्ञान की जो है वो प्राप्ति होती है। और साथ ही जो हमने जो पुरानी बातें जो हम लोग जानते हैं, पुरानी बात जो हम सीखते हैं या सीखते आए हैं, उसकी समीक्षा भी जो है वो तथ्यों के आधार पर जो है वो की जाती है। यह जो है वो अध्ययन का एक विस्तृत क्षेत्र है। विस्तृत इसलिए है क्योंकि इसमें जो है हम लोग जो है काफ़ी गहन जो है वो अध्ययन करते हैं। शोध परख जो है यहाँ पे अध्ययन जो है वो किया जाता है। यह जो है विश्वविद्यालयी स्तर पर अध्ययन को प्रदान की जाती है। हमने पहले ही देखा कि यह ज्ञान का वैसा शाखा है जो विश्वविद्यालयी स्तर पर जो है वो लर्नर्स को
प्रोवाइड किया जाता है। और ज्ञानुशासन की बात करें तो यह क्षेत्र जो है अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है, और इसीलिए हम लोग जो है इसको अनेक जो है उपखंडों में भी बांटते हैं, जिसे हम लोग जो है उप ज्ञानुशासन की संज्ञा जो है वो देते हैं। जैसे हम लोग अगर फिजिक्स की बात करते हैं, अगर फिजिक्स को हम लोग जो है अगर अनुशासन मानते हैं, तो फिजिक्स में जो है हम लोग नैनो साइंस के बारे में पढ़ते हैं, रोबोटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, तो उप अनुशासन के तहत आते हैं, जहाँ पे जो है हम लोग और गहन तरीके से अपने जो है खोजी क्रियाओं को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो है ज्ञानुशासन का जो है अपना जो है एक टर्मिनोलॉजी होता है, अपने जो इनके शब्द भंडार होते हैं, जिसकी प्रयोग जो है वो डिसिप्लिन में हमारा किया जाता है। आगे बात करें तो विश्वविद्यालयी स्तर पर जो है पढ़ाए जाने वाले जो डिसिप्लिन है, उनका जो है एक अपना ही डिपार्टमेंट होता है, जिसे हम लोग एकेडमिक डिपार्टमेंट के रूप में जो हम लोग जानते हैं, जहाँ पे अलग अलग अनुशासन का अलग अलग जो है वो हमारा डिपार्टमेंट होता है। तो ये था हमारा अवधारणा, ये था हमारा इसका अर्थ व परिभाषा। आगे आइए हम लोग बात करते हैं कि ज्ञानुशासन की जो है वो विशेषता क्या क्या है। तो डिसिप्लिन की यानी ज्ञानुशासन की, विषय अनुशासन की या अकादमिक अनुशासन की जो पहली विशेषता क्या है कि इसमें जो है वो जो क्षेत्र होता है इसका काफ़ी विस्तृत होता है, और विशिष्ट जो है इसका कंटेंट्स होते हैं, विशिष्ट जो है इसके जो है विषय वस्तु होते हैं। दूसरा, प्रत्येक विषय अनुशासन का अपना खास इतिहास और रिवाज होता है, यानी जितने भी डिसिप्लिन हम लोग जानते हैं, सबको पढ़ने का तरीका, सबके रिसर्च करने का तरीका, सबका सब्जेक्ट कंटेंट, सब जो है इसके अपने अपने हिसाब से, अपने रीति रिवाज के हिसाब से होते हैं। सबकी अपनी एक बनावट होती है। ऐसा नहीं है कि जितने भी हम लोग के पास जो है डिसिप्लिन है सब एक ही तरीके से जो है पढ़े जाते हैं या एक ही तरह से जो है बताए जाते हैं। सभी का अपनी खास तरह का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होता है। किसी को हम लोग प्रैक्टिकल रूप में सीखते हैं, किसी को हम लोग थ्योरेटिकल रूप में सीखते हैं। यानी जितने भी हमारे पास डिसिप्लिन है जहाँ पे जो है शोध परक कार्य या विशिष्ट ज्ञान का संचार या सृजन किया जाता है, उनकी अलग अलग जो है मेथड्स होते हैं। प्रत्येक ज्ञानुशासन का विकास निरंतर होता रहता है, यानी हमने जो अभी शोध किया वो आने वाले निकट भविष्य में उसमें और संभावनाएं बनती है कि उसमें नए ज्ञान का भी सृजन हो। आगे यह यूनिवर्सल है, यानी हम लोग जो भी चीज़ें जो है ज्ञानुशासन के तहत पढ़ते हैं ये सार्वभौमिक, ये यूनिवर्सल, ये पूरे विश्व के लिए जो है वो हमारा मान्य है। और इसमें जो है वो शोध की अपार संभावनाएं जो है हम और आप जो है वो ढूंढते हैं, और समय समय पे कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने पुराने ज्ञानों को और क्या करें, तो नए ज्ञान के साथ जो है उसका सम्मिलित करवाएं, ताकि हमारा और ज़्यादा जो है वो विकास हो। ज्ञानुशासन का जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट कंटेंट है, वो गहन चिंतन और अध्ययन पर आधारित होता है, क्योंकि विषय के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि उसमें हमारा जो है मूल उद्देश्य हुआ करता था कि बस बच्चों को जो है पहले से खोजी हुई चीज़ों के बारे में ज्ञान देना। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो खोजी पे यानी रिसर्च पे ज़्यादा हम लोग जोर देते हैं, नए ज्ञान के सृजन पे ज़्यादा जोर देते हैं। इसीलिए इसमें गहन चिंतन और अध्ययन की जो है वो हमारी आवश्यकता होती है।